मोदी जी, आपने तो देश की साख आपके अनुसार रिकॉर्ड तोड़ घटा दी। उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। खाने का तेल हो या गाड़ी में डलवाने का तेल, दोनों हम लोगों से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि ये पहली सरकार है जिसने आटे पर जीएसटी लगाया। कमर तोड़ महंगाई और उसके ऊपर छौंका दिया है बेरोजगारी। CMIE के अनुसार बेरोजगारी लगातार 8% पर देश में बनी हुई, क्योंकि मोदी सरकार तो डिवाइड एंड रूल में व्यस्त, ईडी और सीबीआई को मैनेज करने में व्यस्त। साथियों, मोदी सरकार के दो भाई बेरोजगारी और महंगाई, ये दो भाई हैं। ये हम दो, हमारे दो, उसके अलावा दूसरे दो, उनका नाम है बेरोजगारी और महंगाई। और मैं अपनी बात शुरू करता हूं, उससे पहले आपको 5-6 जरूरी वस्तुओं का, और ऐसी वस्तुएं जो मोदी सरकार के जो दो परम मित्र हैं वो कम उपभोग में करते हैं, पर मध्यम आय वर्गीय परिवार, निम्न आय वर्गीय परिवार ज्यादा उपभोग में करते हैं। उनका एक ब्यौरा लेकर आया हूं आपके सामने कि 2014 में गैस सिलेंडर 410 रुपए प्रति सिलेंडर था, जो आज देश में 1053 से 1240 रुपए के मध्य बिक रहा है। अर्थात पिछले 8 सालों में 156% की वृद्धि। सिर्फ गैस सिलेंडर की बात है ये। अगर हम इसमें पेट्रोल देख लें तो 71 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल दिल्ली में देश में आज 95 से 112 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल देख लें तो 55 रुपए प्रति लीटर वाला डीजल देश में 90 से 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। अर्थात पेट्रोल में 40%, डीजल में 75% की वृद्धि पिछले 8 सालों में। सरसों तेल, आटा, दूध सब में 122 से 71% वृद्धि। आटे की बात करें तो 35 रुपए प्रति किलो जो आटा 2014 में मिलता था, वो आज 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। दूध 35 रुपए प्रति लीटर वाला दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, और 22 रुपए प्रति किलो वाला आटा 35 से 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। सरसों तेल जो 90 रुपए प्रति लीटर था 2014 में, वो आज 200 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मतलब खाने का तेल हो या गाड़ी में डलवाने का तेल, दोनों हम लोगों से आगे निकल चुके हैं। मोदी सरकार ने विकास इन चीजों का हुआ है। एलपीजी का विकास 156%, पेट्रोल का विकास 40%, डीजल का विकास 75%, सरसों तेल का विकास 122%, गेहूं आटे का विकास 81% और दूध का विकास 71%। अब सवाल ये उठता है, बार बार वो लोग छुप जाते हैं ये बोल के कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार निर्धारित करता है। वो भी ब्यौरा आपको देता हूं। 2014 में मई में कच्चे तेल का दाम था दुनिया में $106 प्रति बैरल, जब पेट्रोल मिल रहा था 71 रुपए प्रति लीटर और डीजल मिल रहा था 55 रुपए प्रति लीटर। आज कच्चे तेल के दाम है अगस्त में 97 रुपए प्रति बैरल, 97। उस समय था 106, आज है 97। पर डीजल के दाम 55 के हो गए 100 और पेट्रोल के दाम 71 के हो गए 112। मोदी जी, ये कौन सा गणित है कि कच्चे तेलों के जब दाम गिरते हैं तो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं। गैस की भी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति मैट्रिक टन एलपीजी के भाव थे 881 रुपए प्रति मैट्रिक टन, जो $881 प्रति मैट्रिक टन, जो आज घट के हो गए $670 प्रति मैट्रिक टन। और गैस सिलेंडर जो 410 रुपए में मिल रहा था 2014 में, वो आज 1053 से 1240 के मध्य मिल रहा है। मतलब गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही है, पर हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है। आटे और दूध की कीमत क्यों बढ़ रही है साथियों? क्योंकि ये पहली सरकार है जिसने आटे पर जीएसटी लगाया है। आटे पर 5% जीएसटी लगाया मोदी जी ने, ताकि मध्यम आय वर्गीय लोगों की थाली से, निम्न आय वर्गीय परिवारों की थाली से रोटी भी गायब कर दें। और सब्जी तो 6 साल पहले गायब हो चुकी है।
5 साल पहले गायब हो चुकी है, क्योंकि सब्जी में जो इन्फ्लेशन जो है, वेजिटेबल्स का इन्फ्लेशन, वो लगभग 15% पर चल रहा है। तो आपने सब्जी गायब कर दी, आटे पर जीएसटी लगाकर आटे की कीमतों में आप पिछले 8 सालों में 81% की वृद्धि कर दी। पेट्रोल डीजल आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया। ध्यान रहे, जब पेट्रोल और डीजल में वृद्धि होती है तो इससे हर चीज की कीमत में वृद्धि होती है, क्योंकि माल ढुलाई की कीमत बढ़ जाती है। और पेट्रोल और डीजल ऐसी चीज है, अगर उसके दाम अगर 100 रुपए प्रति लीटर है, तो मोदी जी के 2 परम मित्र भी 100 रुपए प्रति लीटर ही खरीद रहे हैं। और जो हिंदुस्तान का किसान जो 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है मोदी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वो भी उस पेट्रोल और डीजल को 90 से 120 रुपए प्रति लीटर में खरीद रहा है। तो कहने का मतलब कि कमर तोड़ महंगाई, और उसके ऊपर छौंका दिया है बेरोजगारी का। अब मैं उसका कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। 2021-22 में 13-14 की तुलना में अगर हम देखें बेरोजगारी का, तो देश में 20 से 24 आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार है। मतलब लगभग आधे युवा जो 20 से 24 की आयु के हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। महंगाई और ऊपर से बेरोजगारी। पहले बोला गया बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि हमने कर दी नोटबंदी, फिर बेरोजगारी इसलिए बढ़ गई क्योंकि सरकार ने कर दी बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के जीएसटी लागू। फिर बेरोजगारी इसलिए बढ़ी क्योंकि सरकार ने कर दी बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के तालाबंदी। सो नोटबंदी से तालाबंदी के सफर में यह हुआ कि CMIE के अनुसार बेरोजगारी लगातार 8% पर देश में बनी हुई है, और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों से ज्यादा है। पर मोदी सरकार को कहां इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि मोदी सरकार तो डिवाइड एंड रूल में व्यस्त है, ईडी और सीबीआई को मैनेज करने में व्यस्त है, उनको कहां फर्क पड़ता है। पर कांग्रेस पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठाती रहेगी। आज देश भर में 22 जगह, देश के 22 शहरों में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, देश में 22 जगह इन्हीं मुद्दों पर प्रेस वार्ता की जा रही है। पिछले अगस्त के 5 तारीख को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 60 से ज्यादा सांसदों को मोदी सरकार ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह महंगाई की बात करना चाहते थे। पर मैं इस पटल से आज ऐलान करना चाहता हूं और घोषणा करना चाहता हूं कि मोदी जी, आप चाहे जो कर लो, जिनको गिरफ्तार करना है कर लो। हम आगामी 4 सितंबर को लाखों की संख्या में जुड़ के फिर आपसे महंगाई का सवाल पूछेंगे। रामलीला मैदान पर ऐतिहासिक रैली जो महंगाई पर हल्ला बोल की करेंगे, हमारे पार्टी के सभी शीर्ष नेता उस रैली को संबोधित करेंगे, राहुल गांधी जी उस रैली को संबोधित करेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे कि मोदी जी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं जब तो दाम बढ़ जाते हैं, पर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हैं तो हमारे देश में दाम घटते क्यों नहीं है। पिछले 1 महीने से कच्चे तेल की कीमतें घट रही है, पर हमारे देश की सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने को तैयार नहीं है। मोदी जी, ऐसा क्यों है कि जब कच्चे तेल की कीमत $106 प्रति बैरल थी, जब दिल्ली में डीजल 55 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, आज जब $97 प्रति बैरल है, तो दिल्ली में डीजल की कीमत 90 रुपए क्यों है? मोदी जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी, ऐसा क्यों है कि जब एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत $881 प्रति मैट्रिक टन थी, तब एलपीजी 410 रुपए प्रति सिलेंडर देश में मिलता था। आज जब 670 हो गई है डॉलर प्रति मैट्रिक टन एलपीजी की कीमत, तो कीमतें 410 से बढ़ के 1053 क्यों हो गई? इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप चाहे जिसको गिरफ्तार कर लो, चाहे जिसको जितनी बार ईडी में, सीबीआई में, इनकम टैक्स में, जितनी भी एजेंसियां हैं सब में बुला लो,
सवाल तो पूछे जाएंगे कि 156% की वृद्धि पिछले 8 सालों में गैस सिलेंडर में क्यों हुई। सवाल पूछा जाएगा कि क्यों लस्सी पर, क्यों मुरमुरों पर, क्यों दही पर, क्यों पनीर पर, क्यों आटे पर 5% जीएसटी लगाई गई, वो भी उस समय जब देश में कमर तोड़ बेरोजगारी है। 42% जब युवा देश का बेरोजगार है, उस समय 5% आटे की कीमत बढ़ाना, ये कौन सा अर्थशास्त्र है मोदी जी? इन सवालों का जवाब हम पूछेंगे। हम पूछेंगे मोदी जी, आपने कहा था कि जब डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत घटती है तो देश की साख घटती है। आज पुनः जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पुनः रुपया 80 के पार हो गया। मोदी जी, आपने तो देश की साख आपके अनुसार रिकॉर्ड तोड़ घटा दी। उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा।